स्टूडेंट्स आर नाउ टायर्ड ऑफ द मोटिवेशनल स्पीचेस। हर हफ्ता हर महीने एक मोटिवेशनल स्पीच वो लोग सुनता है, कुछ दिन के लिए वो इफेक्ट रहता है, पढ़ाई करता है ठीक से, एंड दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड दे कम बैक टू द बेस। सो मैंने सोचा लेट्स शो द वर्ल्ड ऑफ मनी टू माई यंगर जनरेशन। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, आप कहीं पे भी पढ़ने जाओ, स्कूल कॉलेज, हर जगह में मोटिवेशन देगा, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है मनी, उसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। एंड यू नो व्हाट, जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लो ना, देयर इज नथिंग बिगर मोटिवेशन देन द मनी इटसेल्फ। दिस इज द रियल ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हम लोग फन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। वी वेयर 4 और 5 years टिल देन वी आर स्टडिंग एंड स्टिल ऑल्सो वी आर स्टडिंग। और ये पढ़ाई का इतना हार्ड वर्क करने का पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू वर्क इन द फील्ड। आप जिस भी प्रोफेशन पे हो, उस प्रोफेशन में काम करना इज द रियल गोल, एंड टू अर्न मनी यू सपोर्ट योर फैमिली, यू परस्यू योर हॉबीज, एंड फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू अर्न। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए वो फंडामेंटल थिंग्स, वो बेसिक थिंग्स सेम ही होता है। यू माइट हैव completed your MBBS, then you are preparing for NEET PG and you want to get into MD और MS, और उससे भी अगर बच्चा हो आप MBBS में आना चाहते हो, NEET UG के लिए you are preparing, or maybe you want to get into engineering or UPSC, any exam it can be, the fundamental thing is same. So in general में हर एक स्टूडेंट के लिए, जो लोग एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए सेम मैं ये थॉट्स देना चाहता हूँ। देखो, द पाथ टू सक्सेस इज नॉट मैजिकल, इज़ नॉट मिरेकुलस। आपको सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको रात जाग जाग के पढ़ना पड़ेगा, ग्रैंड टेस्ट देना पड़ेगा। यही है पाथ टू सक्सेस। स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, हाँ, उसके साथ अपर मिडिल आप लगा सकते हो, लोअर मिडिल लगा सकते हो, या ओनली मिडिल लगा सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है तो मिडिल क्लास ही। तो आपके लिए ना पढ़ाई, स्टडी is the only way to get into the world of success, world of money. You know what? मेरा MD ख़त्म किए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया। Right now I'm practicing radiology. अभी भी मुझे फ़ोन कॉल्स आता है, I get messages, emails. Do you want to get into MD or MS in private colleges? I'm sure you also get the same phone calls or messages also. जो मार्केट रेट है वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। रेडियोलॉजी के लिए 3 से 3.5 करोड़ पर सीट। दिस इज़ इनसेन फॉर प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो शायद सर्जरी के लिए 2 करोड़ होगा, या डर्मा के लिए 2.5 करोड़ होगा। वो आप जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई ईगो वाला बात नहीं है। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ तो उसलिए मैं रेडियोलॉजी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो 3 करोड़ रुपये आप बचा लोगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में, एक रेडियोलॉजी का सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। 3 करोड़ यू हैव saved. So virtually you have earned 3 करोड़। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, आप नीट PG एस्पिरेंट हो, नीट UG एस्पिरेंट हो, या UPSC एस्पिरेंट हो। एस्पिरेंट्स लोग ना बहुत सारा साल ड्रॉप करता है। किसी का 1 साल जाता है, किसी का 2 साल जाता है, 3 साल, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। हम लोग ना उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं हर कोई बच्चा, जो लोग एक बेहतर फ्यूचर के लिए सोच रहा है, वो लोग पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई का इंटेंसिटी सेम नहीं होता है। देखो, हाई अचीवर्स ले लो, मिड अचीवर्स ले लो, लो अचीवर्स ले लो, हर किसी के लिए वही 24 आवर्स होता है। द वे यू यूटिलाइज योर 24 आवर्स, इट विल डिक्टेट द पर्सन यू विल बिकम इन फ्यूचर। तो ड्रॉप जो हम करते हैं ना, 1 साल ज़्यादा ड्रॉप कर लिया, वो ना हम उतना सीरियसली नहीं लेते कि 1 साल ड्रॉप करने के लिए कितना लॉस हमारा हो रहा है, कितना मनी लॉस हो रहा है, वो हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हम लोग उस वर्ल्ड को हम देखे ही नहीं, मनी वर्ल्ड को देखे ही नहीं। दैट इज़ वाई वी कांट डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी वी आर लूजिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हर साल ड्रॉप करने के लिए कितना पैसा यू आर लूजिंग पर ईयर, मैं अभी बताऊंगा तुमको। 1 साल से अगर 2 साल अगर ड्रॉप लेते हो तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर साल आप ड्रॉप लेते हो, इतना पैसा आप गंवा रहे हो। वो 3 करोड़ जो मैंने बताया उसके ऊपर ये अलग से है। अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हो, आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप सर्जन बनना चाहते हो, आप ENT स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो ना, हर डॉक्टर का ना प्रोफेशनल लाइफ का एक सो कॉल्ड एक बेसिक कार्व होता है। एक एग्जांपल ले लिया कि 30 साल में हम लोग
फुल फ्लेजेड अर्निंग शुरू करते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट एज ए स्पेशलिस्ट 30 साल में हम लोग अर्निंग शुरू करते हैं। 2-3 साल इधर उधर हो सकता है किसी के लिए। मैं 28 ईयर्स में मैं स्टार्ट किया था, कोई 26 में हो सकता है, कोई 30 में, 32 में, मतलब 1-2 साल इधर उधर हो सकता है। मैं 30 में एवरेज ले लेता हूँ। 30 ईयर्स में एक्चुअल हम फुल फ्लेजेड अर्निंग शुरू करते हैं एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और मोटा मोटा ये 60 साल तक रहता है, मतलब 30 to 60 इज योर प्रोफेशनल टेन्योर। अभी 30 ईयर्स तुमको लग गया टू गेट इन टू दिस प्रोफेशन, टू गेट इन टू अर्निंग मनी। 30 ईयर्स आपको लग गया वो प्रिपरेशन करने में, आपको तैयारी करने में, दिस मच अमाउंट में मनी अर्न कर सकूँ। उसके लिए जो प्रिपरेशन ईयर्स था वो 30 ईयर्स चला गया। अभी 30 से 60 दिस इज द जनरल टेन्योर फॉर ए डॉक्टर। 30 में अगर आप शुरू करते हो ना, राइट नाउ आप वो पीक अर्निंग अचीव नहीं कर सकते हो। आपको कुछ साल देना पड़ेगा। मतलब किसी के लिए वो 5 ईयर्स होता है, किसी के लिए 7 ईयर्स होता है, 10 ईयर्स होता है। सर्जिकल फील्ड में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मेडिसिनल फील्ड में थोड़ा कम लगता है। लेकिन सर्जरी फील्ड का वो एक ज़्यादा बेनिफिट है कि आप अगर आप पीक में चले जाओगे ना, जो अर्न करोगे वो मेडिसिनल सब्जेक्ट नहीं कमा सकता है। वो दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर अनदर डे, आई कीप दिस असाइड। मतलब मोटा मोटा आप 10 साल आपका लग गया टू गेट इन टू द पीक अर्निंग फेज। मतलब 30 से 40 आपको लग गया वो पीक पहुंचने के लिए। अभी 40 से 50 तक हर डॉक्टर ने खुल के कमाता है। मतलब अगर आप ठीक ठाक डॉक्टर हो, गुड, मतलब बेस्ट मैं नहीं सोच रहा हूँ, अगर आप गुड या बेटर हो, मतलब तब भी आप ठीक ठाक पैसा आप कमा लोगे 40 to 50 के बीच में। 50 ईयर्स का जो टाइम है, 50 ईयर्स के बाद का जो टाइम है, उसके बाद धीरे धीरे टेपरिंग लेता है डॉक्टर लोग, क्योंकि उसके बाद योर हेल्थ विल डिक्टेट द मनी यू विल अर्न पोस्ट 50। अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा कंडीशन में है देन आप फिर भी 10 घंटा काम कर सकते हो, 12 घंटा काम कर सकते हो तो करो। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो वो टेपर होगा। मतलब पहला 10 साल 30 से 40 आप पीक में जाने के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो। 40 to 50 आप पीक में हो। 50 to 60 यू आर टेपरिंग, ग्रेजुअली टेपरिंग। लिसन टू मी गाइज, हर साल आपका ड्रॉप के लिए वेस्ट होता है ना। आपका 1 साल लगा, 2 साल लगा या 3 साल लगा, आप 1 साल में कर सकते थे, लेकिन 2 साल या 3 साल लगा दिया, थोड़ा ढीला दे दिया पढ़ाई में। ये जो ईयर्स जा रहा है ना, वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली आपका पीक अर्निंग वाला जो ईयर्स होगा, इसी से आपका जा रहा है। क्योंकि वो पीक में पहुंच के लिए डजेंट मैटर यू स्टार्ट एट 28 और 38, उतना ही टाइम लगेगा पीक में पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 28 में स्टार्टिंग लिया 10 साल लगेगा, 38 में अगर आप स्टार्ट किया प्रोफेशनल लाइफ 2 साल में हो जाएगा, ऐसे नहीं। 38 ईयर्स में भी आपको 10 साल ही लगेगा टू गेट इन टू योर पीक। सो जितना अर्ली अगर आप स्टार्ट करोगे ना, उतना ही पीक अर्निंग जो ईयर्स है ना वो स्ट्रेच होगा। वो 10 से 12 होगा, 15 होगा, जितना अर्ली अगर आप स्टार्ट करते हो। दैट इज़ वाई ड्रॉपिंग अनदर ईयर फॉर नॉट स्टडिंग सीरियसली इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब पढ़ो ठीक से, ड्रॉप ईयर्स कम करो। ये चीज़ ना मैंने जब फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में था, एक स्टूडेंट को, मेरा एक रूममेट था, मतलब मेरा ही रूममेट था, उससे मैंने सीखा था। वो इतना सीरियस था, मतलब वो इंटर्नशिप ईयर में ही निकाल लिया। हम लोग ना उतना सीरियस थे, हम लोग पढ़ते थे लेकिन उतना भी नहीं पढ़ते थे। तो हम लोगों का ना ईयर्स ज़्यादा गया, रनिंग ईयर में वो क्रैक कर लिया। तो उसका ना जो पीक ईयर्स होगा हम लोगों से ज़्यादा होगा। मेरे से जो लोग और भी टाइम लिया, और भी 1 साल या 2 साल टाइम लिया, उनका ना वो पीक ईयर से अर्निंग जा रहा है। यू हैव टू बिलीव दैट पीक ईयर्स ऑफ अर्निंग में 40 to 50 ईयर्स का जो अर्निंग है, एटलीस्ट यू विल अर्न 10 लाख पर मंथ। मतलब ठीक ठाक अगर डॉक्टर हो, मतलब बेस्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बेस्ट लोग बहुत कमाता है। वही 40s में अगर हो ना, हर डॉक्टर 10 से 20 लाख के बीच में कहीं कमाता है। मैं एवरेज ले लिया, 15 लाख पर मंथ आप लूज़ कर रहे हो अगर आप एक्स्ट्रा ईयर ड्रॉप देते हो। ये जो 15 लाख मैंने बताया ना, खाली एज ए डॉक्टर अर्निंग नहीं। आप अगर फॉर एग्जांपल यू आर एट 45 ईयर्स, आप एज ए डॉक्टर, एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमाओगे। आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो सकता है, आप किसी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यू हैव योर ओन मेडिकल स्टार्टअप और नॉन मेडिकल स्टार्टअप, किसी भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का अलग अलग फॉर्म है। मैं अर्निंग के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, खाली एज ए डॉक्टर नहीं। मतलब 45 ईयर्स में अगर हो गया, अब नाउ इमेजिन आपका टोटल अर्निंग मल्टीपल सोर्स से कितना होगा। 15 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए
अगर आप सीरियस हो, मतलब ठीक से ढंग से आप काम करते हो और ठीक ठाक सब्जेक्ट में हो, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी नहीं, 30 ईयर्स में अगर शुरू करोगे उतना नहीं कमा पाओगे। वो जोन जाने के लिए आपको टाइम लगेगा मतलब, लेकिन आप उससे ज़्यादा ही कमाओगे। नाउ यू इमेजिन कि 15 लाख आप पर महीने लूज़ कर रहे हो, मतलब एक साल में कितना हो गया, 15 इंटू 12 मतलब आई थिंक 1.8 CR, 1.8 CR यू आर लूजिंग पर ईयर। 2 साल अगर आप ड्रॉप करते हो मतलब इंटू 2 हो गया कि कितना मनी आप गंवा रहे हो। मनी को हम लोग प्यार करते हैं हम लोग। अगर आपको अभी बोलूँगा ना कि आप यू आर स्टेइंग एट दिल्ली, यू हैव टू गो टू बॉम्बे ऑन फुट, पैदल जाओ, आपको कोई 5 करोड़ देगा ना, आप चले जाओगे। लेकिन वही 5 करोड़ घर में बैठ के आप पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो ना, एक साल में निकाल भी सकते हो। आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली, बिकॉज वो दूर का जो मनी आपको दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली आप गवा रहे हो। नाउ यू कैलकुलेट, पहले जो मैंने बताया था 3 करोड़ आप कमाओगे अगर आप किसी गवर्नमेंट सीट में, गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट अगर क्रैक कर लोगे, और उसके बाद 1.8 CR पर ईयर, मतलब हर एक साल में अगर आप निकाल सकते हो ना 3 CR प्लस दिस 1.8 CR, मतलब 4.8 CR यू आर सेविंग, मतलब 40 लाख पर मंथ यू आर अर्निंग, वर्चुअली अर्न कर रहे हो। अगर आप एक साल में अगर मतलब जितना कम टाइम में आप क्रैक कर दोगे ना, 40 लाख पर मंथ यू आर अर्निंग वर्चुअली। अगर ये चीज़ मुझे अगर कोई पहले बताता ना ड्यूरिंग माई 2nd ईयर और 3rd ईयर ऑफ MBBS, मैं जितना पढ़ा है ना उस टाइम में उससे कई ज़्यादा गुना पढ़ता और मतलब उससे कई ज़्यादा एफर्ट देता। ठीक है, स्टिल 28 ईयर्स में आई स्टार्टेड अर्निंग फुल फ्लेजेडली आफ्टर MD 28, फिर भी ठीक है। उससे अगर ज़्यादा हो जाता, 2 साल 3 साल और भी अगर चला जाता तो मैं बहुत और भी लॉस कर देता। बचा हुआ जितना टाइम है ना, सीरियस हो जाओ, ठीक से पढ़ाई करो और इसको मतलब हटाओ इसको। प्रिपरेशन फेज ना एक्चुअल कुछ नहीं होता है, उस टाइम में कुछ बिल्डअप नहीं करते हो। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि भाई यही दुनिया है, कुछ नहीं है दुनिया ये सब, मतलब वो एक नेगेटिव दुनिया है। ठीक है आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद जिस भी सब्जेक्ट में आप जाओगे ना, फुल फ्लेजेड अर्निंग शुरू करोगे, फील्ड में काम करना शुरू करोगे, पेशेंट देखना शुरू करोगे, वो एक्चुअल वर्ल्ड है। और डॉक्टर का खाली डॉक्टरी वाला लाइफ नहीं होगा। आप शायद बिजनेस में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, इन्वेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिगर थिंग, वो बाकी है अभी, उसको टेस्ट करना है। वो वर्ल्ड आपको अभी इनवाइट कर रहा है, लेकिन इनवाइट करने के बाद भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और MBBS में जो लोग हो ना, 2nd ईयर 1st ईयर जो भी ईयर्स में आप लोग हो, सीरियस हो जाओ, क्योंकि एक बड़ा वर्ल्ड है, वो आपको इनवाइट कर रहा है। मस्ती करो, गेम खेलो, मतलब स्पोर्ट्स खेलो, जो भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई ठीक से करो। ये एक मिथ है कि अगर आप एंजॉय करते हो, अगर आप खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो या म्यूज़िक परस्यू करते हो, उसके लिए पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ये गलत बात है। पढ़ाई इज़ ए डिफरेंट जोन। 24 आवर्स होता है एक दिन में। अगर आप ना 8 घंटा 10 घंटा भी अगर आप ठीक से पढ़ लोगे ना, कुछ नहीं है ये सब। नीट PG, नीट UG, UPSC ये सब कुछ नहीं है। ये सब सीरियसली अगर आप पढ़ोगे ना, उस जोन में अगर जाओगे ना, आराम से निकल जाएगा। जैसे मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मेरा ना 2 फेज़ होता है लाइफ में। एक है कुछ बिल्डिंग फेज़, कुछ अचीविंग फेज़, कुछ चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ। पहले मैं MBBS में जब ट्राई कर रहा था MBBS में आने के लिए, उसके बाद मैं नीट PG के मतलब MD MS के लिए, MD रेडियोलॉजी को मैं चेज़ कर रहा था, तो मैं अचीव करना चाह रहा था। मे बी आई एम चेजिंग अ बिजनेस, आई एम मेकिंग अ बिजनेस। सो इन्वेस्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी भी चीज़ को आप अचीव करने के लिए आप चेज़ कर रहे हो, यू आर इनटू बिल्डिंग मोड। बिल्डिंग मोड में आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपका नींद का टाइम कम होगा, आप स्ट्रेस में रहोगे, वो नॉर्मल है। और दूसरा फेज़ है, अगर मैं अचीव कर लिया ना, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मेरा मेंटेनेंस फेज़ आ जाता है। उस टाइम में मैं चिल मारता हूँ, आई हैव फन, गुड स्लीप होता है उस टाइम में, मेरा माइंड एकदम शांत रहता है। लेकिन बिल्डिंग फेज़ में मैं जब चला जाता हूँ, तब मैं नहीं, हर कोई आदमी को, आपको रेस्टलेस होना पड़ेगा। आई थिंक आई हैव एलेबोरेटेड द थिंग्स मोर देन एनफ। आप समझ भी गए। इट्स अप टू इम्प्लीमेंटिंग द थिंग, एंड देयर इज़ नथिंग मैजिकल, नथिंग मिराकुलस टू
टू अचीव सक्सेस के लिए एक ही टर्म है, हार्ड वर्क, और स्टूडेंट के लिए एक ही चीज़ है, पढ़ाई. सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड थिंक स्मार्टली. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.